के बारे में पहले मैं बता दूं कि ये पहले पढ़ाई करते हैं, बीटेक करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, उसके बाद नौकरी भी करते हैं। नौकरी करने के बाद कुछ दिनों बाद मन नहीं लगता है कि नहीं, नौकरी नहीं करना है, मुझे कुछ और करना है। नौकरी छोड़ देते हैं, एक स्कूल खोलते हैं और बच्चों को शिक्षा देते हैं कि ये अपने जीवन में ये लक्ष्य बनाए हुए हैं कि 1000 स्कूल खोलना है। पिता है तो सब कुछ है, पिताजी नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। उस स्थिति में जब मैं 5 साल के था तो उस समय मेरा पिताजी के मेरे ऊपर से साया उठ चुका था। तो समझ सकते हैं कि कितनी कठिनाइयाँ करके हम लोगों ने पढ़ाई किया। जब मुझे स्कूल से जब निकाला गया था तो उस समय मैंने माताजी को भी नहीं बताया कि स्कूल वाले ने बोला कि आप चले जाओ, पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट क्या बताया, घर में क्या बताया? मैंने बताया कि अब घर का जो काम है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे तो नहीं हो पाएगा। जब हमने इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिया था, एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो मेरा चेन्नई पौंडीचेरी में मिला। वहाँ मैंने पहली जो सेमेस्टर है मात्र 2 शर्ट पर हमने किया था और मैंने 54 बच्चे से हमने स्टार्ट किया था। आज जो है आप देख ही रहे हैं कि 4-4 ब्रांच है, लगभग सभी जगह सीटें फुल है। मैंने अबू सेबू मुर्तजा जो साइबर डीएसपी है जो आ रहा, उनको मैं बुलाया। आजकल देख ही रहे हैं कि साइबर क्राइम कितना बढ़ रहा है, साइबर अपराध कितने हो रहे हैं। तो मैं बच्चे को साथ साथ उनके अभिभावक को भी हर तरीके से मजबूत बनाने का हम काम कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया। राजीव चंद्र सर ने बताया कि किसी बच्चे हो या बच्चिया हो, किसी को अगर नाबालिग है और उसको अगर आप किसी गलत नज़र से देखते हैं या घूरते हैं या गलत इशारे करते हैं तो कौन कौन सी धाराएं लगेगी और कितने बरस का जेल होगा। जैसे अभी जो हमारा जो 4 ब्रांचेस जो चल रही हैं उसमें लगभग 200 लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं नहीं कहा था कि हमारे स्कूल से ही उनका पूरा खर्चा चलता है, बस मैं यही सोचता हूँ कम से कम उनका मदद हो जाती है। हाँ, मदद हो जाती है कम से कम। हमारे साथ एक शख्स बैठे हुए हैं जिनका नाम है डॉक्टर गणेश, और इनके बारे में पहले मैं बता दूं कि ये पहले पढ़ाई करते हैं, बीटेक करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, उसके बाद नौकरी भी करते हैं। नौकरी करने के बाद कुछ दिनों बाद मन नहीं लगता है कि नहीं, नौकरी नहीं करना है, मुझे कुछ और करना है। नौकरी छोड़ देते हैं, मगर माँ बाप जो हैं वो इसलिए पढ़ाते हैं कि मेरा बेटा अच्छे पैकेज पे कहीं नौकरी करेगा। मगर क्यों नौकरी छोड़े, नौकरी छोड़ने के बाद ये क्या कर रहे हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये एक स्कूल खोलते हैं और बच्चों को शिक्षा देते हैं। स्कूल आप भी जानते हैं कि खोलना आसान है, स्कूल कोई भी खोल सकता है, आप भी खोल सकते हैं, हम भी खोल सकते हैं, या जिसके भी मन में आए कि हाँ चलिए हमें एक स्कूल खोलना है, स्कूल तो खुल जाएगा। मगर उसको चलाना बहुत ही कठिन है, आसानी से स्कूल नहीं चलता है। और उस दौर में कि जहाँ पर जगह जगह पर आपको स्कूल मिलेगा, हर 200 मीटर पे आपको एक स्कूल मिल ही जाएगा। अगर किसी भी आप शहर में जाइएगा या फिर किसी भी मार्केट में जाइएगा जहाँ पर भीड़ भाड़ वाला एरिया है, तो मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा और आपसे पूरा परिचय कराऊंगा और क्यों स्कूल खोलें और कहाँ से इनका दिमाग घुमा कि चलिए नहीं, मुझे नौकरी नहीं करनी है, मुझे एक स्कूल खोलना है। और इनका एक लक्ष्य है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये अपने जीवन में ये लक्ष्य बनाए हुए हैं कि 1000 स्कूल खोलना है और उसमें ऐसे लोगों को पढ़ाना है जो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं, जिनका एक सपना होता है, जिनके माँ बाप का सपना होता है कि हाँ मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े और वो पढ़ा नहीं पाते हैं, वैसे लोगों को पढ़ाने का ये सपना देखे हैं और प्रयास जो कर रहे हैं, निरंतर इनका प्रयास जारी है और उसमें इनको सफलता भी मिल रही है। सफलता इसलिए मिल रही है क्योंकि एक नहीं, अब इनका 4-4 ब्रांच चल रहा है। अल्फा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल है जो पहला स्कूल बिहिया में खोले थे, कटिया रोड में, और वहाँ पर जो मेन ब्रांच है, उसके बाद दूसरा ब्रांच इनके द्वारा खोला गया जगदीशपुर प्रखंड में, भोजपुर जिले के, और तीसरा ब्रांच खोला गया किड्स प्ले स्कूल के रूप में बिहिया में ही, और चौथा ब्रांच की हम लोग बात करें तो वो अभी कुछ दिन पहले खुला है भोजपुर जिला के पीरो प्रखंड में। तो अब मैं आपको इनसे सीधे मिलवाता हूं और इन्हीं से मैं सब कुछ जानने का प्रयास करूंगा। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। हाँ, थैंक यू सर। आपके चैनल के देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, प्रणाम। शुरुआत में वहाँ से करूँगा कि
आपके जीवन में जहाँ तक मुझे पता चला है कि आप बहुत ही कठिनाई से पढ़े हैं, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है पढ़ने के लिए। स्ट्रगल तो अपना लाइफ बनाने के लिए लोग करते हैं कि हाँ चलिए हम पढ़ लिख करके एक डिग्रियां हासिल कर चुके हैं, अब उसके बाद जो करना है बिजनेस करिए या नौकरी करिए जिस लाइन में। मगर आप अपना जो शुरुआती जीवन है उसके बारे में बताइएगा कि जो आप स्ट्रगल किए हैं, पढ़ाई लिखाई कैसे किए हैं, क्योंकि बहुत कुछ आपको देखना पड़ा है। देखिए, क्लियर मैं बताता हूँ कि पिता है तो सब कुछ है, पिताजी नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। उस स्थिति में जब मैं 5 साल के था, तो उस समय मेरा पिताजी के मेरे ऊपर से साया उठ चुका था। तो समझ सकते हैं कि कितनी कठिनाइयाँ करके हम लोगों ने पढ़ाई किया। उसके बाद जैसे पिताजी हमारे सर से उनका हाथ हट गया, उसके बाद मेरे दादाजी मतलब लालन पोषण में लग गए और उन्होंने पढ़ाया एक प्राइवेट स्कूल में ही। जैसे जब हम 5वीं क्लास में हम जाते हैं, तो दादाजी का भी मृत्यु हो जाती है, वो हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो जाती है। और माताजी एक हाउसवाइफ थी और उनके पास कैपेसिटी नहीं था कि मुझे पढ़ा सके। वो प्राइवेट स्कूल वाले जहाँ पढ़ रहे थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो भी मजबूर थे क्योंकि उनको भी टीचर को पेमेंट करना है, रूम रेंट वगैरह देना है। तो मजबूरन में उन्हें मुझे स्कूल से फ़ी ना होने की वजह से मुझे स्कूल से निकाल दिया गया और मुझे गवर्नमेंट स्कूल में जाना पड़ा। तो उसी समय से मेरे माइंड में हमेशा वो क्लिक करता था कि हमारे जैसे कितने ऐसे बच्चे जो होंगे, जो अनाथ होंगे और उनके ऊपर से उनके फैमिली का हाथ हट जाता होगा, तो कितना कठिनाइयाँ करना पड़ता होगा, चाहते हुए भी नहीं पढ़ सकता था लोग। तो जैसे ही मैंने कैसे उसके बाद कर के मैंने जो पिताजी का जो खेती था, 5वीं क्लास से मैंने खेती करना स्टार्ट किया और कुछ लोग थोड़ा-सा मदद भी किए, सहयोग भी किए। जब मैं खेती करने चला तो मुझे पता भी नहीं था कि मेरा खेत कौन-सा है। तो किसी रिश्तेदार ने बताया, किसी कुछ ने बताया। और कुछ देर पहले भी आपने एक कहा कि अपने को मजबूत करना पड़ता है। तो मैं धीरे-धीरे खेती करने लगा, यहाँ तक कि हमने मेड़ भी बनाया, मतलब हर कुछ हमने किया खेती में। और धीरे-धीरे करते गया, फिर आगे अग यही लगता है कि अगर आपको करने की इच्छा होती है, तो आप एक डेग चलेंगे और हाथ खड़ा करेंगे, तो कोई हाथ खींचने वाला भी मिलेगा। तो ऐसे ही हम मेहनत करते गए और कुछ लोग मिले और सपोर्ट करते गए और धीरे-धीरे हम आगे बढ़ते गए। अभी आप बोले कि पिता होते हैं तो सब कुछ होता है, और पिता जब नहीं रहते हैं तब क्या बीतती है वही शख्स जान सकता है जिसके पिता नहीं हैं। कितनी कमी महसूस हुई है पिता के न होने की? अब हमेशा महसूस होता था, जैसे हमने जब कोई फेस्टिवल वगैरह होता था या जब सबका जो सब लोग का फेस्टिवल में कपड़े खरीदाते थे, उस समय आपका कपड़े नहीं खरीदाता था, लेकिन आपके माइंड में मेरा यही सेट था कि कैसे भी करके पढ़ना है। भले आज कोई फेस्टिवल है, कपड़ा 10 पहन लें, लेकिन उसे नहीं, अगर पढ़ लिख लिए तो कुछ दिन बाद आप पर डे भी 10 कपड़े बदल सकते हैं। और यही चीज़ मैंने अभी जो नया पीढ़ी है उनको भी बताते हैं, अभी जो पढ़ाई में आपको खर्चा करना, खर्चा कर लीजिए। कपड़े जो है पहनना है, चाहे जो भी है, आजकल देख रहे हैं कि जो युवाएँ हैं, वो जैसे बड़े-बड़े मोबाइल लेने के चक्कर में पड़ते हैं, आईफ़ोन लेने के चक्कर में पड़ते हैं और कॉलेज जाने से पहले उन्हें बाइक चाहिए। और मतलब ऐसा लालसा और लालच आती थी, लेकिन एक माइंड को कंट्रोल करना है और मन में हमेशा ये था कि नहीं, कुछ करना है, कैसे भी करके पढ़ना है। यहाँ तक कि जब हमने 12th भी धीरे-धीरे 12th पास किया, उसके बाद जब हमने इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिया था, एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो मेरा चेन्नई पौंडीचेरी में मिला। वहाँ मैंने पहली जो सेमेस्टर है मात्र 2 शर्ट पे हमने किया था, मात्र 2 शर्ट पे। और वहाँ पे गर्मी इतना रहता था कि जो मतलब एक दिन पहन के आए, उसको वॉश किए और फिर पहने, मतलब उस चीज़ से मैंने परवाह नहीं किया। सीधे अपना जो है वो फर्स्ट पीरियड है, उस पे हम लोग काम करते गए और करवा आगे बढ़ते चला गया। करवा की अभी हम लोग उस पर बात करेंगे, मगर एक चीज़ बताइए, क्या जब आप छोटे थे
तो कभी ये भी ताना सुनने को मिला या कोई बोला कि हाँ इसके पिताजी नहीं है, या फिर तुम अनाथ हो, इस शब्द का किसी ने प्रयोग किया था कभी लाइफ में? ऐसे बहुत कुछ चीज़ मिलता है। अगर आपको समझेगा कि आपके पास आप अनाथ हो, तो आपके पास ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कहेंगे कि गलत सलत काम करने पे भी आपको लालच देंगे, लोभ देंगे, और साथ ही साथ देखेंगे कि इस चीज़ की कमी है, तो इस चीज़ को कमी को पूरा करके आपको गलत रास्ते पे भी ले जाने वाले लोग मिला था मिले। वो मतलब ऑफर मिला था कि नहीं पिताजी नहीं है, पैसे नहीं है, तो ये काम कर लिया करिए, या फिर कुछ बिल्कुल ऐसा ऑफर? बिल्कुल मिला। तो उस समय को मेरी माता जी थी, जहाँ भी थोड़ा बहुत इधर उधर होता था, क्योंकि देखिए जो बचपना होता है वो उतना समझ में नहीं आता है, लेकिन दिमाग में जाता है कि कहाँ से पैसे आने चाहिए। हाँ, कहाँ से बचपन में पैसे आए, कहाँ से हमारी जो कमियां है उसको भरपूर पूरा किया कर ले। जाए, हाँ, पूरा करें। जो हमें शौक है, जो जी। मार्केट में देख रहे हैं कि ये बच्चा बाइक से घूम हाँ, रहा है जैसे या फिर मोबाइल लेकर घूम रहा है, मतलब उस शौक को देख करके शौक पूरा करने का मन करता है। हाँ, जैसे आपकी फ्रेंड्स जो है इस तरीके से कर रहे हैं, बड़े मोबाइल लेके चल रहे हैं, बड़े ये बाइक लेके कपड़े चल भी रहे पहनने हैं, चाहिए, या अच्छे कपड़ा मिल जाए, मुझे जूता मिल जाए, हम भी मतलब वो सब कुछ ले हाँ, पहन कर चले। यही चीज को कंट्रोलिंग जो कर लिया, अभी भी बोल रहे हैं, वो आगे निकल जाएगा। अब ये अभी चकाचौंध की जो दुनिया चल रही है, युवा पीढ़ी से एकदम बर्बाद है। तो उस समय मैंने इस चीज़ को कंट्रोल किया। साथ साथ मेरी जो माता जी थी इस चीज़ को बहुत गहन से ऑब्जर्व करती थी कि कहीं गलत रास्ते पे ना चले जाए, और पूछती थी जरूर, मतलब पूरा मतलब गाइड करती हाँ, थी, पूरा मतलब गाइड, घर में मतलब जाने घर के पे बाद रह के ही गाइड करती थी। हाँ, ये नहीं है कि हमारा जो बच्चा है, बेटा है, वो कहीं गलत संगत में पड़ जाए, इसका पूरा ख्याल करती हाँ, थी। इस चीज़ से वो मतलब पहले ही फियर थी और डर रही थी, तो इस चीज़ का मुझे अच्छा लगा, और यही उन्हीं का ही देन है कि आज धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए। तो पिताजी नहीं रहे कोई बात नहीं, लेकिन माताजी कमियां तो बहुत हुई। मैंने बताया था कि कुछ पिता उनके है, सपने जो है बताती थी कि हाँ ये अब बन जाइए, या फिर नहीं, इस चीज को पूरा? जैसे मुझे पिताजी की एक्चुअली में बढ़िया से याद भी नहीं आता, क्योंकि जब 5 वर्ष 5 साल की मतलब नहीं, 5 साल की उम्र में हाँ, क्या लोग देखे होते हैं, और जब कुछ माँ के सपने हों कि जो बोलती हों कि नहीं ऐसे आप करिए, मतलब पढ़ाई लिखाई करिए, आपको ये बनना है, या कभी बोली कि नहीं गवर्नमेंट सर्विस की तरफ जाना है? नहीं, माँ को ये सब नहीं था कि आप, बस उनका था कि एक नेक इंसान बने, पर पैसा हो या ना हो, एक ऑनेस्ट पर्सन बने और समाज को सेवा करे, और उससे लोगों को जुड़ाव हो, और उससे कुछ लोगों को फायदा हो। तो जाहिर सी बात है, और मैं उस काम पे भी कर रहा हूँ। जैसे अभी जो हमारा जो 4 ब्रांचेस जो चल रही हैं, उसमें लगभग 200 लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं नहीं कहता कि हमारे स्कूल से ही उनका पूरा खर्चा चलता है, बस मैं यही सोचता हूँ कम से कम उनका मदद हो जाती है। हाँ, मदद हो जाती है, कम से कम शायद उनका पॉकेट खर्चा ही चल रहा है, कहीं ना कहीं उनको तो बेनिफिट हो रहा है। क्योंकि आजकल देख ही रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। अरे आप रोजगार तो डाला जाए। बिहार में उद्योग की कमी है, तो उद्योग के साथ साथ, जैसे अभी मेरा जो मेरा फंडा है, कम पैसे में बच्चों को पढ़ाना है। सबसे पहले जो मैं उसको झेला हूँ, मुझे जो फी ना होने की वजह से मुझे स्कूल से निकाला गया, वो फर्स्ट है कि ऐसा अगर अभी भी हमारे विद्यालय में किसी भी बच्चे का पिताजी की अकाल मृत्यु हो जाती है, भगवान ना करे ऐसा हो, उनको मैं सबसे पहले हाथ खड़ा करते हैं कि जहां तक मेरी स्कूल है। तो आप क्योंकि उस चीज को आप झेले हैं। हाँ, इस झेले हैं, तो इस चीज को मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ एकदम पहले मैं उनके पास अगर पहुंचने की कोशिश, मतलब बिया में हूँ तो पहुंचता हूँ, नहीं हूँ तो मैं फोन के माध्यम से कि मैं उसके लिए मैं हूँ। और जो गरीब से गरीब बच्चे हैं, मैं उनको भी कहता हूँ कि आप गोपनीय रूप से मुझे आइए और कहिए, और मैं आपको गोपनीय रूप से भी जांच करूंगा। ये नहीं कि मतलब इस तरीके से है, और आपको बच्चे को मैं फ्री में पढ़ाऊंगा। पढ़ाई जब कर रहे थे तो क्या उस समय दिमाग में ये था कि हमें विद्यालय खोलना है, या फिर ये था कि नौकरी करनी है, कहीं विदेश उदेश जाना है? क्योंकि बिहार की बात करें तो यही लोग सोचते हैं कि
मतलब अच्छा पैकेज मिले, इंजीनियरिंग करने के बाद, बीटेक करने के बाद अच्छा पैकेज मिले, चाहे वो भारत में मिले या फिर कहीं विदेश में मिले, हम लोग वहाँ जाकर नौकरी करेंगे और अच्छा पैसा कमाएंगे। कभी ये या फिर था शुरू से कि कंप्लीट हो जाएगा तो देखेंगे कुछ दिन नौकरी करनी है और नौकरी के बाद अगर क्या चलता है उसके बाद स्कूल खोलना है। बिल्कुल रहेगा ही। जब मैंने वहाँ से मेरी जब पास आउट हुए। तीसरा ईयर से ही प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो मैंने मेरा 4 कंपनी में सिलेक्शन हुआ था। 3 कंपनी जो था साउथ इंडिया में ही था, और एक जो कंपनी मेरा मिला एयर इंडिया सेट्स महिपालपुर एयरपोर्ट पे मेरा जॉब मिला। और मैंने वहाँ पे थोड़ा सा साउथ इंडिया के जो भोजन है, जो साउथ डिशेज जो होती है, उसे थोड़ा सा उब गया था। हालांकि जो फूड है वहाँ का मतलब हेल्दी रहता है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं नॉर्थ इंडिया में ही अपना जॉब करूँगा। और जब 9th मंथ हमने जॉब करना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे वो चीज़ जो गुजरा था वो माइंड में क्लिक कर रहा था। तो मैंने अचानक आया और देखा कि एक जो बिल्डिंग है वो खाली पड़ा हुआ था। तो मैंने जाकर अप्रोच किया, तो उन्होंने भी हल्का में लेके कहा ठीक है खोल दीजिए। और लेकिन मैंने नौकरी करते हुए नौकरी करते हुए मैंने तो रिजाइन आकर मतलब छुट्टी पे आए थे, छुट्टी पे जैसे आए हाँ, थे यहाँ पर घूमने। हाँ, घर लोग छुट्टी पे जाते हैं, जी, छुट्टी पर आए थे। मैंने यहाँ से मेल करके वहाँ पे रिजाइनेशन लेटर भेजा। और यहाँ पे जैसे ही मतलब मिल गया, क्योंकि आप 9th मंथ जैसे ही जॉब आप कर रहे हैं उस समय क्या आप अर्निंग कर सकते हैं। उस समय तो आप थोड़ा सा रहता है, पहले बार पैसा आ रहा है तो ये थोड़ा सा शौक पूरा करना है। 9 महीने ही नौकरी किए हैं मात्र 9th मंथ। उसके बाद फिर स्कूल फिर नहीं गया हमने। अब मतलब यहाँ से आए तो फिर वापस गए नहीं, फिर नहीं गए हमने। मतलब वो खाली बिल्डिंग दिखे, खाली बिल्डिंग देखा हमने और उनसे मैंने अप्रोच किया। उन्होंने एक हल्का में लिया कि बच्चा है, मतलब अब 12th पास के मतलब 20, 21, 22 उम्र हो रहा था। और उन्होंने भी मतलब संकोच नहीं किया और फटाफट कहा, और उन्होंने भी दे दिया। लेकिन हमारी जो भी कागज़ की प्रक्रिया था हमने किया और आज चल रहा है बढ़िया से। विद्यालय जब शुरुआत की है कि विद्यालय देख करके सिर्फ खाली बिल्डिंग से विद्यालय एक बन गया, अभी भी उसी में विद्यालय चल रहा है, तो मतलब ये दिमाग में चल रहा होगा ना कि क्या सक्सेस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या फिर आपके दिमाग में ये था कि नहीं मुझे जो भी हो, सक्सेस हो या ना हो, चलाना है इसको? नहीं, जैसे क्या है कि वो बात मुझे बहुत खटक रहा था। जब मुझे स्कूल से जब निकाला गया था तो उस समय मैंने माताजी को भी नहीं बताया कि स्कूल वाले ने बोला कि आप चले जाओ, पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट क्या बताया, घर में क्या बताया? मैंने बताया कि अब घर का जो काम है प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे तो नहीं हो पाएगा, इससे बढ़िया हम गवर्नमेंट स्कूल में जाके हम लोग एडमिशन करा लेते हैं, और जो हमारा जो खेत है उस पे हम जाके काम करेंगे, उतना स्कूल से प्रेशर नहीं रहेगा। मैंने उस चीज़ वहाँ से छुपाया। तो अगर शायद बोलता तो और हो सकता था कि कहीं से पैसा वैसा पाए करके माँ कहती मतलब, नहीं प्राइवेट में। लेकिन मैं समझ रहा था कि वो, अब मैं क्लियर बताता हूँ, जो मेरा माताजी है वो अंगूठा छाप है। लेकिन फिर भी मैं 3 भाई हूँ और तीनों भाई, एक भाई डॉक्टर है, 2 इंजीनियर है और एक बहन भी हायर एजुकेशन क्वालिफाइड कर चुकी है। तो मतलब उनका उस समय आखिर क्या कर सकती थी, घर से बाहर भी नहीं निकलना था, क्योंकि उनका एक चीज़ घर से भी मिला हुआ था कि जब घर वाले ने सुना तो वो बुला रहे थे वहाँ पे, मतलब मेरे मामा गाँव, तो कुछ टिप्पणियाँ उधर से आ गई थी। तो इसके चक्कर में उन्होंने बोला कि नहीं, मैं घर से तो बाहर नहीं निकलूंगा, लेकिन बच्चों को पढ़ा लूंगा, अपने घर ही रहूंगा। ये माँ की सोच थी, और इस सोच को मैंने इसीलिए हाइड किया था वहाँ पे। लेकिन धीरे धीरे पता चल गया, और अब मेरी माताजी इस चीज़ में लोगों को भी सपोर्ट करती है और हमेशा हमारे साथ रहती है। मतलब स्कूल के जो भी ओकेजन होता है उस फंक्शन में वो भी भरपूर सहयोग करके बच्चों लोगों को भी प्यार दुलार और हमेशा मदद पे। अम्मा को बताए हैं कि नहीं कि मुझे 5वीं क्लास में स्कूल से निकाल दिया गया था? हाँ, मैंने बताया था जब खोलना था तो उस समय, क्योंकि देखिए जब मैंने डिसाइड किया कि मैं बिहिया में ही
रहूँगा और यहाँ के लोगों को, बच्चे लोगों को पढ़ाया जाएगा और समाज की सेवा किया जाएगा। तो 2 दिन 4 दिन जो है लोग मुझसे बोलना भी बंद कर दिया था, क्योंकि इतनी कष्ट से आपको लेके पढ़ाया और पढ़ा लेने के बाद एक जॉब में आपको मिला और जॉब ऊपर मिला, छोड़ दिए आप। अच्छा हुआ। और जैसे ही आप मतलब चढ़ने चले, फिर उनको डर था कि भाई देवा स्कूल चलेगा कि नहीं चलेगा, हो सकता है कि फिर ये शुरू में इसीलिए मैं बोला हाँ। कि जो हम लोग मैं जो स्टार्ट किया कि ये मतलब स्कूल खोलना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको चलाना बहुत बड़ी बात है। तो कि चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि अगर बिहियां की हम लोग बात करें तो बिहियां में ही बहुत सारे स्कूल है। जी बिल्कुल। जब हमने खोला था तो मैंने एक मेरा फ्रेंड भी आया था, तो उन्होंने, हम लोगों ने काउंट किया था, चौरास्ता से लेके मतलब पूरा बिहियां के 45 लगभग स्कूल थे, मुझे याद है। प्राइवेट हाँ, उस समय भी मैंने कहा कि मैंने सरकारी को छोड़ दीजिए, हाँ प्राइवेट की बात अभी तो लगभग आपको पूरा बिहियां और चौरास्ता के लेके चलेंगे तो छोटे से बड़े हमको लगता है 17-80 स्कूल मिल जाएंगे। अब तो हर तो उसमें डर लग रहा था कि खोलूं या ना खोलूं। नहीं, एक चीज मुझे हमेशा से कॉन्फिडेंस रहता था, क्योंकि मैं जब वहाँ की जब मैं साउथ इंडिया में गया तो वहाँ के पढ़ाने की स्टाइल और वहाँ के कैरिकुलम और हर चीज़ वहाँ जो दिया जाता था, और ये चीज़ मैंने आकलन किया, अगल बगल के स्कूलों में गया और मैंने जब पढ़ा था तो जब 5वीं तक जहाँ तक मुझे लगा, उस समय तो मुझे था ही, लेकिन आने के बाद भी देखा कि कम से कम क्या चल रहा है यहाँ पे, उस तरीके से नहीं चल रहा था। हमने डिसाइड किया कि मैं वो चीज़ दूंगा और मैंने 54 बच्चे से हमने स्टार्ट किया था। आज जो है आप देख ही रहे हैं कि 4-4 ब्रांच है, लगभग सभी जगह सीटें फुल है। 54 बच्चे से 54 बच्चे से 54 बच्चे, या मतलब क्या कंटिन्यू वो बढ़ते गए या फिर कुछ दिन रुके भी थे कि उस समय लगा होगा कि नहीं ये बहुत गलत काम कर दिया, मैं नौकरी छोड़ करके स्कूल लाइन में आकर के? बीच में आता था, लेकिन बस अपने आप पे तो रखना पड़ेगा। क्या पैकेज मिला था आपको नौकरी में? उस समय मेरा 28,000 पे मेरा 2016 में मेरा प्लेसमेंट हुआ था। मैंने पर मंथ का मेरा पैकेज था 28,000। 28,000? हाँ, 28,000 था। अब धीरे धीरे करते तो आगे ही बढ़ता। धीरे धीरे उस मानिए तो जैसे ही आप पढ़ाई करके गए हैं तो आज वो फ्रेशर के तौर पे रखेगा, वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता। तो 9th मंथ के बाद वो एक साल के लिए मतलब 11 मंथ के लिए एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन वो धीरे धीरे वो बढ़ता। तो मैं उस चीज़ को, मैं 2017 की बात कर रहे हैं, उस चीज़ को मैंने इग्नोर करके फिर आगे बढ़ा। स्कूल तो खुल गया है, स्कूल चल भी रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि अगर अच्छा नहीं चलता तो 4-4 ब्रांच आज नहीं होते। कितने लोग लगे हुए हैं? आप ही लगे हैं या फिर आपके और भाई हैं वो भी लगे हुए हैं स्कूल में ही? मैं किसी को माना नहीं करता। एक जो मेरे छोटे भाई हैं वो भी बीटेक होल्डर ही है, और मैंने जहाँ गया साथ में उनको भी खींचते लेके गया, और उस स्कूल में भी उनको भी ज़्यादा एक रस मिल रहा था, मतलब इनको लगाव ज़्यादा था स्कूल से। हाँ, तो उनको भी मतलब, तो वो भी मेरे साथ है। बाकी सब लोग चल रहा है सभी जगह के अलग अलग प्रिंसिपल हैं, अलग अलग HR हैं। अच्छा, बीटेक करने के बाद तो नौकरी नहीं की है? कौन? आपके भाई? नहीं, वो भी किए, लेकिन देखिए क्या है कि जब 1,000 के जो मेरा सपना है सर, वो आम बात नहीं है, अकेले पूरा नहीं है, एक आम बात नहीं है। एक स्कूल को चलाना, वो कितना मतलब मैन पावर की ज़रूरत होती है, कितना क्या, वो तो हम समझ रहे हैं। लेकिन जब मैंने सोचा कि जब जो दूसरे की कंपनी में भले वो ज़्यादा पैकेज दे, वो अलग बात है, लेकिन हम लोग एक छोटे पैकेज से अपना कंपनी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज ना तो कल वो बड़ा कंपनी तो हम लोग को बन ही जाएगा। तो 1,000 स्कूल का जो सपना देखे थे, पहला स्कूल खोलने से पहले या फिर स्कूल खोलने के बाद देखें? नहीं, जब पहला स्कूल खोला और लोगों को भले पैसा मुझे मिले चाहे नहीं, सेवा भाव से हमने खोला। बस मैं सोचता हूँ जो चीज़ हमारे जुड़े हुए हैं उनको मेहताना दे दिया जाए। और जब जैसे बोले आपको कि जैसे कोई गरीब बच्चा है और उनको मैं जब पढ़ाता हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाते हैं, तो उसका बहुत एक आनंद मिलता है। मतलब मैंने आज कुछ किया, हमने आज कुछ किया, और इसको
तुलना में लाखों पैसे से हम नहीं कर सकते। दलित महादलित बस्ती में भी जाते हैं, मैं देखता हूँ, कई बार मैं गया हूँ आपके साथ, वहाँ जाकर पेरेंट्स को जागरूक करते हैं कि आप मेरे स्कूल में भेजिए। बिल्कुल, अब जाते हैं और कहते भी हैं। और साथ साथ देखिए, जैसे बिहार का जो शिक्षा का दर है वो निचले स्तर पे है, उसको भी जब बढ़ाना है, सब लोग सिर्फ कहे कि शिक्षा का दर जो है बढ़ा हुआ है, मतलब घटा हुआ है, सिर्फ कहने से नहीं होगा, उसमें लगना पड़ेगा। और बिहार सरकार अकेले क्या कर सकता है, उसमें सब लोग अगर मतलब सपोर्ट, पूरे बिहार की जनता को उसमें साथ देना पड़ेगा, तभी होगा। अगर मुझे लगता है कि अगर 25% भी लोग अगर सपोर्ट कर दे तो मुझे नहीं लगता है कि केरला, लक्षद्वीप, मिजोरम से पीछे रह जाए। लोग यहाँ पे अपने देख रहे हैं। नहीं तो यहाँ पर एक चीज और है ना कि जैसे आप तो पढ़ ली, लोग कहते हैं ना कि माता पिता, जैसे पिताजी किसी के नहीं है तो 5वीं 6ठी क्लास तक किसी तरह गुजारा करके उसके बाद वो नौकरी करने निकल जाते हैं बच्चे, कहते हैं कि नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। आप देखिएगा तो कोई होटल पे काम करते हैं, ये करते हैं, पेरेंट्स उनको मोटिवेट नहीं कर पाते हैं कि नहीं कुछ दिन कष्ट सालों, कुछ दिन की बात है, उसके बाद आगे निकल जाओगे, जिससे आप कुछ दिन की कम से कम 15 से 20 साल, उसके बाद आज देखिए कि आप कहाँ हैं। हाँ, देखिए वही चीज तो नहीं समझ में आता है। अगर उस समय अगर देखा जाए कि नहीं, मैंने जब बताया कि मैंने जब इंजीनियरिंग कॉलेज में वहां पे जब बड़े बड़े फरारी और आईफोन जब लेके आते थे उस समय, और बड़े बड़े मैंने पूरे इंडिया से लगभग वहां पे इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़के लड़कियां आते थे, उस समय जब एक शर्ट पे जब जाते थे और आते थे, और उस समय आप कैसे इस चीज को मतलब पेशेंस रखते होंगे, ये एक बड़ी बात है। और आज की युवाओं में ये बड़ी बात है ही नहीं। मतलब सबसे पहले जो है उनकी संसाधन चाहिए, मतलब कॉपी किताब से नहीं, कॉपी किताब से भी बढ़ के जो है एक मोबाइल चाहिए, बाइक चाहिए, मतलब बाइक भी होगी नहीं, चाहिए, स्प्लेंडर प्लस नहीं वो चाहिए, नहीं, पल्टीना नहीं चाहिए, पल्टीना स्प्लेंडर प्लस नहीं कम चाहिए, से कम अपाची और पल्सर से स्टार्टिंग होगा। तो ये सब चीज पेशेंस रखना एक बहुत मतलब अलग बात है। ये चीज जिसके पास रह गया वो कैसे भी करके आगे बढ़ जाएगा। सपने बहुत बड़े देखे हैं और उसको पूरा करने के लिए आप दिन रात मेहनत भी करना है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, क्योंकि 4 ब्रांच खोल करके चलाना ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कैसे संघर्ष कर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि जिस काम के लिए, जिस काम को अपने दिमाग में लेकर के चले हैं कि मुझे ये काम करना है, इतने बच्चों को शिक्षित करना है, जो दलित महादलित के बच्चों की आप बात कर रहे हैं कि वो उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं, उनको विद्यालय में कैसे लाना है, उनको जा करके कैसे समझाना है, इस पे आप कैसे काम कर रहे हैं? देखिए ये भी एक बहुत बड़ी चैलेंजेस है। अभी हमको लग रहा है कि बिहियां में भी अभी करेंटली बिहियां से चौरास्ता के बीच में लेकर लगभग 70 के आसपास स्कूल होंगे, छोटा या बड़ा। अभी भी मुझे लग रहा है कि मेरे अकॉर्डिंग जो दलित वस्ती के जो बच्चे हैं हमारे ही विद्यालय में, कितने बच्चे होंगे? अभी 25 के आसपास, 25 बच्चे, 25 के आसपास है। तो लोगों को उनके पास हम जाते हैं और साथ ही साथ टीचर को भी मोटिवेट करना है, क्योंकि मैं टीचर लोगों से बोला हूँ कि जो इंसान है, इंसान रहना चाहिए, भले कपड़ा कैसे भी हो साफ सुथरा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, आपको बच्चे को पढ़ाना है। वो आपको जब स्कूल में बच्चे जब आते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये दलित वस्ती के बच्चे हैं, वो इतने साफ सुथरे और नीट एंड क्लीन और पढ़ने में भी अदर बच्चे से कम नहीं है। मतलब उनको सिर्फ रास्ता दिखाना है, क्योंकि जब हम लोग भी जब धरती पे आते हैं तो वैसे ही आते हैं, वो लोग भी आते हैं वैसे ही आ रहे हैं, सिर्फ एक माहौल नहीं मिल पाता है। तो वो चीज़ उनको माहौल देना है, थोड़ा सा गाइड करना है, और सभी जगह के बच्चे पढ़ सकते हैं। लेकिन गाइड की जहाँ तक हम लोग बात कर रहे हैं तो गाइड ठीक है, मगर क्या जब पेरेंट्स मीटिंग होता है तो वो लोग आते हैं विद्यालय में? क्योंकि जब तक वो लोग नहीं आएंगे नहीं समझ पाएंगे। अगर देखिए उसमें थोड़ा सा, जब कोई भी चीज़ जब काम पे करता है आदमी, जो चढ़ाई पे होता है, तो थोड़ा सा संघर्ष है। अगर बाई द वे नहीं भी आता लोग, जैसे ही बाई द वे अगर कोई गंदा कपड़ा किसी दिन चला आया तो मैं किसी के माध्यम से भिजवाता हूँ खबर, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल भी नहीं है। 25 बच्चे के आसपास है तो मुझे लग रहा है कि 10 बच्चे के पास मोबाइल है और
15 बच्चे के मतलब पेरेंट्स के पास मोबाइल नहीं है। मैं नज़दीक पड़ता है, मैं खुद भी चले जाता हूँ, क्योंकि देखिए उधर दलित बस्ती में बहुत कुछ मतलब अब लोग क्या कहेंगे, कहाँ से आ रहा है उधर से, वो मुझे मैटर नहीं करता है। बस मैंने गया, जो काम है वो कहा। और लेकिन अभी कुछ बच्चे जो बहुत दिनों से मैंने पढ़ाया, मतलब 6-7 साल के लोग बच्चे थे, आज 10-12 साल के बच्चे हो गए हैं, वो लोग भी मुझे अब हेल्प करते हैं। हेल्प ये करते हैं कि मैं बोलता हूँ कि देखिए आज इसका जो पापा से और मम्मी से बोलना कि आज अच्छा से पहन के नहीं आया था, तो वो लोग जाके कहते हैं, तो उससे बेनिफिट हो जाता है। नेक्स्ट दिन मतलब वो सुधार हो जाता है। हाँ, अब देखिए जो कुछ बच्चे भी हैं 5वीं 6वीं क्लास में पहुंच गए हैं, मुझे लगता है कि 5 बरस में 10वीं क्लास पास करेगा। तो जहाँ से एक कम्युनिटी से जहाँ लोग पढ़े नहीं हैं, वहाँ से 25 बच्चे को निकाल रहे हैं। और मैं उन लोगों से बोला हूँ कि आज यहाँ से 25 बच्चे निकल रहे हैं, अगर पढ़ लिख के आप हर जहाँ दलित वस्ती है वहाँ पे जाके आप लोगों को इस शिक्षा को क्षेत्र में आगे बढ़ाना। तो आज ना तो कल इसमें शिक्षा का दर तो बढ़ेगा, सबको इसमें लगना होगा तभी जाकर के होता। बिल्कुल। जैसे अब देखिए अगर एक स्कूल वाले 25 लोगों को मतलब जागरूक किए, तो समाज पूरा वहाँ का जागरूक हुआ ना। लोग मतलब पहले 1 बच्चे 2 बच्चे 5 बच्चे के जब पढ़ाना स्टार्ट किया, अब क्या हो गया, देखा देखी कि नहीं फलाना का बच्चा जा रहा है, अच्छा कपड़ा और पहन कुछ के कर रहा है, प्राइवेट स्कूल में जा रहा मतलब है, कुछ बोलने लगा, हिंदी में बोलने लगा, थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी बोलने लगा। तो लग रहा है कि नहीं अब, क्योंकि देखिए वो लोग भी ऐसा नहीं कमा नहीं रहा है, कमा रहा है लोग, लेकिन उनको अब क्या करना है कि उनको पढ़ाई के प्रति जागरूक करना है, पढ़ाई के महत्व के बारे में बताना है। और वो चीज़ हमने बताया, और धीरे धीरे लोग कह रहे कि नहीं हम पढ़ाएंगे, हम हमारे बच्चे को पढ़ाएंगे। अब ठान लिए हैं कि पीछे मुड़ कर नहीं देखना। पीछे मुड़ना क्या है, जो चल रहा है, जैसे लगभग चारों ब्रांच मिला के लगभग 2000 के आसपास जो बच्चे हो रहे हैं, उसमें 25 बच्चे पढ़ रहे हैं। मतलब सेवा भाव से जब हम करने उतरे हैं, तो फिर अब क्या सोचना है। तो देखिए हर किसी के मन में ये होना चाहिए, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, क्योंकि सबको जाना है, ये हर कोई जानता है। और जब तक आपके दिमाग में ये नहीं रहेगा कि मुझे सिर्फ कमाना ही है, कमाना है, सेवा नहीं करना है, तब तक कुछ आप नहीं कर पाइएगा। और हर कोई अलग अलग काम के लिए बना हुआ है, ये भी अलग काम के लिए बने हुए हैं। इसीलिए ये नौकरी छोड़ करके विद्यालय खोले, विद्यालय खोलने के बाद जो काम कर रहे हैं, ये हर कोई सोचता है कि हमें अगर मैं विद्यालय खोला हूँ या जो भी काम कर रहा हूँ, हमें सिर्फ पैसे चाहिए, किस तरह हमें कमाना है, इस पे ध्यान लोग देते हैं, कहाँ से मेरे पास पैसे आएंगे, इस पे लोग ध्यान देते हैं। मगर ये उस चीज़ को भूल करके ये उस चीज़ पे ध्यान दिए हैं कि कैसे बिहार का भला हो। जहाँ पर ये कहा जाता है कि बिहार शिक्षा में पीछे है, कैसे बिहार आगे जाए, इस सब बात को सोच रहे हैं। आखिरी सवाल एक है कि किसी से उम्मीद है कि कोई आगे आएगा और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा? नहीं, ऐसा मेरा उम्मीद भी नहीं है, और अभी ऐसा कुछ आया भी नहीं। लेकिन मैं इतना जानते हैं कि जैसे आप देखा होगा कि एक ऐसा स्कूल जहाँ पे हर तरह के लोगों को बुला के, लोगों को मतलब बच्चों को प्लस पेरेंट्स को जागरूक कर रहा है लोग। जैसे 2 दिन पहले जो है अग्निशामक डीएसपी साहब जो है, सिर्फ बच्चे का भी नहीं हुआ, उसमें जब मॉक ड्रिल करके वहाँ पे बताया, पेरेंट्स भी देखे। और जो जगदीश, और सबसे ज्यादा फायदा पेरेंट्स को ही होगा, बच्चों को नहीं होगा। नहीं, लेकिन बच्चे याद रहेगा, याद रहेगा, मगर जो फायदा होने वाला है, और बात की जाए तो पेरेंट्स के होने वाला, क्योंकि माँ खाना बनाती है, माँ गैस पे जो खाना बनाती है, उनको फायदा होने वाला है। पिताजी भी घर के आसपास या कहीं आसपास रहते हैं। आजकल तो देख ही रहे हैं कि जो हमारा क्षेत्र है पूरा कृषि प्रधान देश है, खेती ही लोग करते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है, न फैक्ट्री है, न कुछ भी है। दुकान है, जो दुकान अपना अपना लोग करके चलाते हैं। कभी भी सुनने को मिलता है कि यहाँ पर आग लग गई, वहाँ पर आग लग गया, वहाँ पर आग लग गया। तो ये चीज़ को काम करना, ये एक बहुत समाज सेवा। क्योंकि देखिए मैंने आज तक मतलब इस भोजपुर जिले पे
इस पे लोग काम नहीं किए थे। और मैंने रिक्वेस्ट करके, आग्रह करके, और ये लोग मुझे सपोर्ट किए, और मैं उनको बहुत दिल से धन्यवाद दिया, क्योंकि सिर्फ बच्चे को ही फायदा नहीं हुआ। देखिए मेन क्या है कि जो चीज़ समाज में कमी हो रही है, जहाँ पे लगता है कि इस चीज़ की कमी, उस चीज़ पे काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे अभी भी जो है पेरेंटिंग की कमी हो रही थी, तो मैंने अपने आप को मैंने पेरेंटिंग पर रिसर्च करना स्टार्ट किया, और लोगों को जागरूक करना स्टार्ट किया, और लोगों को अवेयर करना स्टार्ट किए हर चीज़ पे। बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, बच्चे को जंक फूड से कैसे दूर किया जाए, मोबाइल टीवी वीडियो मतलब आजकल ज़्यादा बच्चे बिजी रह रहे हैं, मैंने हर चीज़ पे काम करना है। यहाँ तक कि जैसे अब कुछ दिन पहले, मतलब 15 दिन बिफोर पहले, मैंने ट्रैफिक डीएसपी को, सुधांशु सर को मैंने बुलाया, ट्रैफिक पे अवेयरनेस करवाया। और साथ ही साथ उससे कुछ दिन पूर्व मैंने अबू सेबू मुर्तजा, जो साइबर डीएसपी हैं, जो उनको मैं बुलाया। आजकल देख ही रहे हैं कि साइबर क्राइम कितना बढ़ रहा है, साइबर अपराध कितने हो रहे हैं। तो मैं बच्चे को साथ साथ उनके अभिभावक को भी हर तरीके से मजबूत बनाने का हम काम कर रहे हैं। और ये चीज़ अभिभावक को ये चीज़ अच्छा लग रहा है, और मुझे लग रहा है ये काम मैं इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हर स्कूल में ऐसा होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग गोपनीय रखते हैं, लेकिन मुझे तो है कि समाज को आगे बढ़ाना है, हर तरीके से जागरूक करना है। कुछ लोग मुझे कहे भी कि आप वीडियो क्यों बना के ऐसे डालते हैं, तो मैं बोला कि मैं यही चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जो मैं काम कर रहा हूँ हर स्कूल में होना चाहिए, ताकि हर लोग जागरूक हो। अब आप ही बता लीजिए, देखिए कौन सा क्षेत्र आपको खाली लग रहा है। मैंने साइबर पे काम किया, अग्निशामक पे हमने काम किया, ट्रैफिक पे काम किया, प्लस लीगल स्टडी अवेयरनेस पे काम किया, एडवोकेट को भी बुलाया उसमें, बिहार में जो भी हुआ रहा था प्रोग्राम, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया कि किसी बच्चे को अगर कल ही बताया, राजीव चंद्र सर ने बताया कि किसी बच्ची हो या बच्चिया हो, किसी को अगर नाबालिग है, और उसको अगर आप किसी गलत नज़र से देखते हैं या घूरते हैं या गलत इशारे करते हैं, तो कौन कौन सी धाराएं लगेंगी और कितने बरस का जेल होगा। ये सब चीज़ें कहाँ होता है, और ना ही 10वीं क्लास तक कोई सिलेबस में है। लीगल स्टडी के बारे में आप किसी भी क्लास में देखिए। मैं गवर्नमेंट से भी मैं कहना चाहूँगा, अगर मेरे वीडियो उनके पास जाए तो मैं कहूँगा कि लीगल स्टडी अवेयरनेस के बारे में भी कम से कम स्कूल में डाला जाए। ये कार्यक्रम भी किया जाए, नहीं होता है तो महीने में एक कार्यक्रम किया जाए, या कम से कम उसके चैप्टर में, सिलेबस में उसको डाला। सरकार कर सकती है, और सरकार चाहे तो सरकारी स्कूल में तो कम से कम कर सकती है। अगर सरकारी स्कूल में बोल दे, अगर जो भी अधिकारी पदाधिकारी हैं उनसे कि आपको एक दिन स्कूल में जाना है, महीने में एक दिन, और उस दिन आपको इस टॉपिक पे बात करनी है, तो बिल्कुल फायदा होगा। क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि अगर किसी को, देख वो तो नाबालिग होते हैं, उनको थोड़े सी पैसे की लोभ लालच देकर गलत कामें करवा देते हैं, किसी को सर फोड़वा देते हैं, किसी से चोरी करवा देते हैं, किसी विभिन्न प्रकार के काम करवा देते हैं। लेकिन जब उनको पता होगा कि नहीं, किसी का अगर सर फोड़ देते हैं तो ये धारा लगेगा, तो उनका जो माइंड तो उस समय रुकेगा कि नहीं, ये काम करने से ये होगा। और जिनके साथ किया जा रहा है तो कितने साल का जेल होगा। तो जो मौलिक अधिकार हुआ या जो धाराएं हैं उनको पता रहेगा, तो फौरन वहाँ पे जाएगा, वो कंप्लेन दर्ज करेगा और उसका मतलब फाइट कर सकता है कि ये राइट है और उन्होंने ये चीज़ किया तो इस पे ये धारा लगना चाहिए। तो ये सब चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ। तो देखिए किस किस चीज़ पे काम कर रहे हैं बता रहे हैं, मगर एक चीज़ तो आप भी जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है कि अगर किसी के साथ पिता ना हो तो उस व्यक्ति को कितना तकलीफ होता है, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। और इनके पिता 5 साल की उम्र में ही इनको छोड़कर चले गए थे, और उसके बाद कैसे ये ज़िंदगी गुजारे हैं। एक समय तो ऐसा आया था कि 5वीं क्लास में इनको प्राइवेट स्कूल से निकाल दिया गया कि नहीं, आप यहाँ फी जमा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आप यहाँ पर मत आइएगा। और वहाँ से निकल करके कैसे कैसे मेहनत करके इस मुकाम को हासिल किए हैं, ये बता रहे थे सारा कुछ। तो एक चीज़ आप याद रखिए, अगर अपने मन में या फिर ये अपने मन में ठान लेते हैं कि मुझे कुछ करना है, मुझे अच्छा करना है, कुछ करने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी, मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे समाज में वो बनकर दिखाना है कि समाज मुझसे कुछ सीखे,
तब जा कर के आप अच्छी शिक्षा हासिल कर सकते हैं या फिर अच्छा कोई काम कर सकते हैं। तो पढ़ाई ज़रूरी है। पढ़ाई इसलिए ज़रूरी है कि पढ़ाई ही पहला, चाहे कोई स्पोर्ट्स, आप भी जानते हैं कि कोई क्रिकेटर हो या फिर जो भी गेम खेलते हों, वो भी 10वीं तक तो पढ़ ही लेते हैं। वो किसी कारणवश किसी का पहले छूट जाता था, मगर आज पता आप करिएगा कि चाहे जितने भी क्रिकेटर है, अभी आईपीएल चल रहा है, आपको पता चलेगा कि सब पढ़े लिखे हैं। चाहे कोई हिंदी मीडियम से पढ़ा हो या फिर कोई इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हो, आपको पता चल जाएगा कि हाँ 10वीं पास हर कोई किया है। अभी की बात मैं जो कर रहा हूँ, वो पहले था कि लोग आज भी कहते हैं सचिन तेंदुलकर पढ़े नहीं थे और इतने महान प्लेयर बन गए। तो मतलब गिने चुने ऐसे लोग होते हैं कि बिना पढ़े लिखे वाले लोग होते हैं, नहीं तो आज के दौर में हर कोई पढ़ रहा है। तो पढ़ाई ज़रूरी है। तो इसीलिए आप सबसे पहले अपने बच्चे को पढ़ाना ज़रूरी समझे, पढ़ाई पे फोकस करवाइए। और पेरेंट्स जब तक अपने बच्चों को गाइड नहीं करेंगे तब तक बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये बिना पिता के आगे बढ़े हैं और इनका एक लक्ष्य है कि हमें 1000 स्कूल खोलना है, निजी स्कूल अपना। तो उसमें 4 स्कूल खुल चुके हैं। देखते हैं, हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि और 996 जो स्कूल है जल्द से जल्द खुले, कि ताकि जो ये इनके मन में जो ये ठाने हुए थे कि हाँ मुझे ये काम करना है, उस पर सफलता हासिल मिले। एक चीज़ मैं जो कहता हूँ, आप उस पर ध्यान दीजिएगा, अपने आप को मजबूत बनाना पड़ता है, तब जा कर के आप समाज में कुछ कर पाइएगा। जब अपने आप को मजबूत नहीं बना पाइएगा तो आपका इस समाज में अस्तित्व नहीं है। तो अपने आप को मजबूत बनाइए तब। और अब जब अपने आप को आप मजबूत बना ले रहे हैं तो आप ये सोचिए कि अब मुझे समाज के लिए कुछ करना है। तो चलिए हम लोग बात किए, और इसी तरह और किसी टॉपिक पे आपको बात करते रहेंगे, जिससे भी हो ऐसे ऐसे लोगों से। क्योंकि हमारे राज्य की अगर बात करें, बिहार की बात करें, तो बिहार में आज भी लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, बिजनेस या फिर कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं कि जिससे उनको संघर्ष करना पड़े। मगर ये संघर्ष करके इस लेवल पे पहुंचे हुए हैं और आज भी कह रहे हैं कि मुझे कितना भी संघर्ष करना पड़े, हम संघर्ष करते रहेंगे। अब जो हम ठाने हुए हैं और जिस चीज़ को करना चाह रहे हैं उसको करके रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।